तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन भूरा के माथे पर पसीना किसी और वजह से था। उसके हाथ में एक टोकरी थी और सामने पहाड़ जैसा खड़ा था मुकाबला सिंह। मुकाबला सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और भूरा को ऐसे घूरा जैसे शेर बकरी को घूरता है। रे भूरा, तन्ने क्या लागे से? मैं यहाँ कंचे खेलन आया हूँ। यो क्या पिद्दी सा जानवर उठा लाया? हमारे गांव के चूहे भी इससे ज्यादा तगड़े हुए हैं। अरे नहीं मुकाबला भैया, आप तो गजब कर रहे हो। मेरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसा वैसा मुर्गा नहीं है, कसम से। ऐसा मुर्गा आपके गांव तो क्या आसपास के 7 जिलों में नहीं मिलेगा। ये कड़कनाथ का भी बाप है। असली देसी मुर्गे बहुत कीमती होते हैं। शहर में इसके लिए लोग अपनी जमीनें बेचने को तैयार हैं। बकवास बंद कर। शहर वाले पागल हो सके पर यो मुकाबला सिंह कौन ही? ये तू इतना ही रईस मुर्गा बेच रहा है तो मरने क्यों दे रहा है? अरे खुद रख कर शहर में महल क्यों ना बना लेता? भैया आप तो मेरे दर्द पे कुकड़ू को मत करो। मैं इसे बेच नहीं रहा, गिरवी रख रहा हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। यह मुर्गा झाबुआ के जंगलों से मंगवाया है। स्पेशल तांत्रिक मुर्गा है। मेरी मजबूरी है, वरना इसे अपनी जान से जुदा ना करता। भूरा ने टोकरी का कपड़ा थोड़ा सा हटाया। अंदर बैठे मुर्गे पर जैसे ही सूरज की किरण पड़ी, उसका काला रंग चमक उठा। मुकाबला सिंह की आंखों में लालच तैर गया। उसे लगा कि अगर ये उसके आंगन में बंधा हो तो पूरा गांव उसकी चौखट पर नाक रगड़ेगा। देख, अगर यो बात झूठी निकली ना तो तन्ने मार मार के चपड़ा बना दूंगा। चल ला इधर, यो ले तेरे पैसे। और सुन, जब तक मैं ना बोलूं इस गांव में अपनी शक्ल ना दिखाइयो, नहीं तो जानता है ना। मुकाबला ने नोटों की गड्डी भूरा के हाथ में थमाई और टोकरी ऐसे उठाई जैसे कोई वर्ल्ड कप हो, और भूरा वहाँ से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। शाम होते ही चाय की टपरी पर भीड़ लग गई थी। खबरीलाल, जिसका काम चाय से ज्यादा अफवाहें बेचना था, आज कुछ ज्यादा ही बेचैन था। उसने अपनी धोती संभाली और बोलना शुरू किया। ओए माथा खोराबो छे, तुम लोग यहाँ चाय खा रहा है और उधर मुकाबला पहलवान ने इतिहास रोच दिया। आमी नीजे चोखे देखे छी ओरे हम आपनी। वो मुर्गा नहीं है, वो कुछ ओ लोग ही चौमुख है। अबे खबरी, तू फिर शुरू हो गया। जब देखो बक 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 बक। कुछ काम धाम है या नहीं? अरे मुर्गा ही तो है, कौन सा डायनासोर ले आया वो? तुम्हें भी विश्वास करना है, मत मानो। और वो साधारण मुर्गा नहीं है। आधी रात को वो कोयले जैसा है, उसके अंदर से रेडियम जैसा लाइट निकलता है। हमको तो मालूम होता है कि पक्का तांत्रिक सिद्ध मुर्गा हो। कुकड़ू को बोल के गायब कर देगा रे मूंगा। अरे हटो 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 सब लोग। क्या बकवास चल रही है यहाँ? अरे खबरी, चल जल्दी, तोते की तरह आज की खबर बता। सरपंच जी, मैं बताता हूँ। ये पागल नारायण कह रहा है कि मुकाबला सिंह के पास कोई चमत्कारी देसी चिकन आया है, तांत्रिक सिद्ध। जिसके पास होगा वो माला माल हो जाएगा। और एक किस्मत की चाबी है सरपंच बाबू। देसी चिकन, वो भी मुकाबला के पास? अगर ये चिकन मुझे मिल जाए ना तो चुनाव से पहले मंत्री को खिलाकर टिकट पक्की कर सकता हूँ। और वैसे भी गांव की हर अच्छी चीज पर पहला हक मेरा ही होता है। ठीक कहा ना बे मूंगा? अरे मालिक, ये भी कोई सोचने वाली बात है। अफवाहों पर ध्यान मत दो, करता हूँ कुछ उस देसी मुर्गे का। वैसे मुंशी जी कहाँ हैं? आज दिखाई नहीं दिए। सुबह चौक पे मिले थे, बोल रहे थे कि रात को सरपंच जी से कुछ जरूरी बातचीत है। रात गहरी हो चुकी थी। पंचायत भवन में सरपंच अपनी कुर्सी पर बैठे थे और मुंशी कोने में पान की पीक थूकने की जगह ढूंढ रहा था। गांव की गबन की फाइलें मेज पर पड़ी थी और ऑडिट का डर दोनों के सर पर मंडरा रहा था। सरपंच जी, मामला गर्म है। ऑडिट वाले कल परसों में धमक सकते हैं। वो जो पुलिया बनाने का पैसा आया था ना, जिससे आपने जो टल्ला बनवा लिया, अब उसका हिसाब कैसे देंगे? अरे मुंशी, तू डरा मत, कोई उपाय बता। मेरी तो अकल काम ही नहीं कर रही है। उपाय तो है सरकार। वो जो मुकाबला का काला मुर्गा, मतलब वो जो देसी मुर्गा है ना,
सुना है कलेक्टर साहब को देसी चिकन बहुत पसंद है। अगर हम वो मुर्गा उन्हें गिफ्ट कर दें तो फाइल पर साइन क्या, वो फाइल ही गायब कर देंगे। आजकल कहाँ मिल रही है अच्छी देसी चिकन। अरे वाह मुंशी वाह, अरे तू तो हीरा है। लेकिन वो मुकाबला सिंह, वो सांड जैसा आदमी, वो मुर्गा देगा हैं? अरे दिमाग का पैदल है, पूरे गांव में हड़कंप मचा देगा वो। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती सरकार, छीनना पड़ेगा। हाँ, मुकाबला ने उसे गिरवी रखा है, कोई कागज पत्तर तो नहीं है। अब अगर मुर्गा गायब हो गया तो वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। वो बाहर से शेर बनता है, अंदर से गीदड़ है गीदड़। पुलिस के नाम से उसकी धोती गीली हो जाती है। तो फिर जा उठा ला मुर्गा आज रात ही, आज ही मुर्गा का काम तमाम कर देंगे। तो मैं सरकार, अब मेरी कमर में दर्द है और वो मुकाबला अगर जाग गया तो मेरा कीमा बना देगा। क्यों ना हम टकला प्रसाद को सेट कर दें, वो हल्का है लेकिन फुर्तीला है और पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ काम की बात आई लगे रोने। चल ठीक है, टकले को सब ढंग से समझा दो। वो मुर्गा मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। दूसरी तरफ गांव का नामी और आप सभी के पसंदीदा झोलामल अपने दोनों नमूनों के साथ बैठे थे। घोंचू के हाथ में एक फटी हुई जाली थी जिसमें से उसका खुद का सिर निकल सकता था और भोंदू एक समोसा चबा रहा था। अबे ओ बिना फिलामेंट के बल्ब, ये जाली लेकर जाएगा तू? है इसमें मुर्गा फंसेगा? अबे तू खुद फंस जाएगा इसमें। सुन बे चंदपराश, मुझे वो देसी चिकन किसी भी कीमत पे चाहिए। पूरे गांव की नजर उस पे है। खबरी लाल ने मुंह फाड़ फाड़ के पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया है। मालिक, अरे मैं हूँ ना, आप फिक्र छोड़ दीजिए। जाली फटी है तो क्या हुआ, मुर्गे को थोड़ी पता है, हैं? हम उसे कह देंगे कि ये हवादार जाली है, उसे गर्मी नहीं लगेगी। मुर्गा खुद ही जाली में आके बैठ जाएगा। मालिक, एक बात पूछूं? अबे नर पिशाच, पहले खा ले फिर बोल। मालिक, मुर्गे ने बांग दे दी तो मतलब अगर उसने कुकरू को कर दिया तो अरे मतलब फिर तो सबको पता चल जाएगा ना। हे भगवान, अरे मुझे किन पापों की सजा मिल रही है। अबे ढक्कन, मेरा भेजा मत सटका। देख, प्लान सिंपल है। तुम दोनों बिल्ली की तरह जाओगे और वो काला खजाना उठा लाओगे। अगर पकड़े गए तो कहना रास्ता भटक गए थे। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुकाबला सिंह तुम दोनों की हड्डी पसली तोड़ देगा। हैं? ध्यान से सुन, मार खा लेना, लेकिन अगर तुम दोनों खाली हाथ आए ना तो तुम दोनों पे रोलर चलवाऊंगा, रोलर। अरे मालिक, हम पर भरोसा रखिए। वो मुर्गा अगर कुकरू करेगा ना तो फिर यहाँ वो मुर्गा हमारा होगा। अच्छा मालिक, सुना है काला मुर्गा जहरीला होता है, अगर उसने काट लिया तो मैं नीला तो नहीं पड़ जाऊंगा। अगर तुमने आज वो मुर्गा नहीं लाया ना तो मेरे जहर से तुम्हें कोई डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। अब जल्दी यहाँ से दौड़ लगा ले, इससे पहले कि मैं तुझे ही कड़कनाथ बना दूं। अब चल, जा जल्दी। मुकाबला सिंह के घर के पीछे सन्नाटा था, लेकिन साजिशों का शोर बहुत तेज था। 3 अलग अलग टीमें एक ही मुर्गे के लिए आगे बढ़ रही थी। मुंशी और टकला प्रसाद दीवार के पीछे छुपे थे, जबकि घोंचू और भोंदू झाड़ियों में। टकले, सांस धीरे ले। तेरी नाक की सीटी से मुर्गा तो क्या, मुर्गे के पूर्वज भी जाग जाएंगे। हैं? वो देख, वो दोनों नमूने घोंचू और भोंदू भी वहीं जा रहे हैं। मुंशी बाबू, ये गांव है या बिग बॉस का घर? पूरा गांव एक मुर्गे के पीछे पड़ा है। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, इस मुकाबले सिंह का कुकड़ू को तो हमरा ही होगा। हैं? भोंदू मुर्गे की तरह बढ़ने लगा। तभी घोंचू ने झाड़ियों में बैठे अपनी फटी हुई जाली फेंकी। निशाना पक्का था, लेकिन मुर्गे पर नहीं, भोंदू के सिर पे फंस गया। अरे अरे, मुझे पकड़ लिया, डाकुओं का हमला, बचाओ बचाओ। मुर्गी चाहिए प्रेतों को, ले मुर्गी ले। अबे चुप कर, नहीं तो माँ कसम तू नहीं बचेगा, मुर्गा जाग जाएगा। अबे गलती से मेरे जाली में तू फंस गया। अबे पागल आदमी, चल हट इधर से। बड़े आए काऊ बॉय बनने। मालिक ठीक कहते हैं,
तू सच में बिना फिलामेंट के बल्ब है। तभी मुर्गे ने वो किया जिसका डर था। उसने एक जोरदार कुकड़ू किया। दोनों मुर्गे की तरफ दौड़े, लेकिन घोंचू ने मुर्गे को पकड़ने की बजाय अंधेरे में भोंदू का कान पकड़ लिया। पकड़ लिया साले को, अभी इसका मुंह बंद करता हूँ। अरे मेरा कान है, वो मुर्गे की टांग नहीं। अबे छोड़ बे चूजे। मुंशी जो ये सब देख रहा था अपना सिर पकड़कर बैठा था। उसने टकला को इशारा किया। टकला प्रसाद बंदर की तरह दीवार पर कूदा। उसने घोंचू के हाथ से जाली छीनी जिसमें अब तक सिर्फ हवा भरी थी, उसे मुंशी के ऊपर फेंक दिया। अरे ये क्या है? अबे तुम दोनों लोमड़ी, मुझे मुर्गा लेके मुझे लात मार दो। मुझे पता न क्या अब ये मुर्गा सिर्फ मेरा होगा। मछली नहीं फंसी, लेकिन मुंशी फंस गया। मैं चलता हूँ। टकले तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे चल हट, पहले जाली से तो निकल ले। टकला प्रसाद ने आव देखा ना ताव और मुर्गे को लेके वहाँ से 9-2-11 हो गया और दोनों घोंचू और भोंदू मुंह देखते रह गए। दोनों की हालत खराब थी कि अब झोलामल इन दोनों का क्या करेगा। मुंशी जाल में उलझा हुआ खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और घोंचू भोंदू पेड़ के पीछे से छिपकर अभी भी ये नजारा देख रहे थे। अरे मर गया रे, ये जाल के माया जाल में तो मैं खुद ही फंस गया। हाय। तब तक मुकाबला सिंह जो कि गहरी नींद में सो रहा था, उसकी आंखें खुल गई और वो अपना लठ लेकर बाहर आया। अरे ये मैं सपना देख रहा था या सच में कोई जंगली सुअर घुस आया है इधर? तभी उसकी नजर जाल में फंसे मुंशी पर पड़ती है। वो बड़बड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। ये तो मन्ने कोई 2 पैर वाला सुअर लागे से। मुंशी जो कि जाल में उलझा पड़ा था, उसके पास पहुंचकर मुकाबला सिंह ने लठ पटकते हुए कहा, अरे तू तो अपना मुंशी है, पर इतनी रात में मारे बाड़े में क्या कर रहा है? मुकाबला सिंह की रौबदार आवाज और उसका तेल पिया लठ देखकर मुंशी की रही सही हवा भी निकल गई। पर मुंशी चालबाज था। उसने जाल में उलझे हुए ही बात बनाकर कहा, ये कुछ नहीं मुकाबला पहलवान। वो मैंने कुत्तों को फंसाने के लिए जाल बनाया था, पर मैं ही फंस गया इसमें। बड़ा बेवकूफ जाल बन गया मुझसे, किसी को भी फंसा ले रहा है। ना मुन्ना ना, तेरा जाल बेवकूफ नहीं समझदार है। बिल्कुल सही शिकार फंसाया है इसने। मुकाबला सिंह घुमा फिरा के मुंशी को कुत्ता बोल रहा था, तो मुंशी के पास भी बनावटी हंसी बनाकर हंसने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर मुकाबला सिंह गंभीर होते हुए बोला, पर मन्ने एक बात समझ न आई, तू इतनी रात में मेरे बाड़े में कौन सा कुत्ता पकड़ने आया था भाई? तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे छुपे घोंचू और भोंदू पर भी पड़ गई, जो बार बार ये नजारा झांक कर देख रहे थे। उसने गुस्से में आवाज सख्त करते हुए कहा, रे मैं बोल रहा अंधेरे में जो कोई भी पेड़ के पीछे छिपा हो, सराफत से बाहर आ जाए, वरना इधर से ही लट्टू खींच के मारूंगा। माँ कसम झूमर की तरह झमाझम हो जाएगा। इतना बोलते ही घोंचू और भोंदू मेमने की तरह मिमियाते हुए बाहर आ गए। अरे मुकाबला भैया, हमरी तो डूब गई नैया, फंसा दिया हमें भी इस मुंशी के मामा ने। अरे गलती हो गई मुकाबला भैया, कसम से आज के बाद रात में कभी भी मुर्गा पकड़ना तो छोड़ो, खाना भी छोड़ दूंगा। हाँ। भोंदू ने बेवकूफी में अपने साथ साथ घोंचू और मुंशी को भी फंसा दिया। मुकाबला का अभी तक अपने प्यारे मुर्गे पर ध्यान ही नहीं गया था, पर मुर्गे का नाम सुनते ही उसका ध्यान तुरंत ही अपने काले कलूटे मुर्गे के दड़बे की तरफ गया। मगर जैसे ही मुकाबला सिंह ने दड़बे में जाकर देखा, मुर्गा था ही नहीं। उसने गुस्से में आंख लाल करते हुए कहा, ओहो, तो ये चक्कर से तुम तीनों कमीनों ने मेरी मुर्गी को किडनैप कर लिया से और मरने बेवकूफ बना रहा से। ना भाई मुकाबला पहलवान, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये दोनों झोला मल के झमेलों ने तुम्हारी मुर्गी उड़ाई है। हाँ, ये झूठ बोल रहा है पहलवान जी, हम तो रात के खाने के बाद टहलने निकले थे। सच्ची? हाँ मुकाबला पहलवान, वरना तुम ही देखो ये जाल का जंजाल। भला मुंशी रात में लेकर कुत्ते क्यों पकड़ेगा? बताओ बताओ। तीनों का इतना बोलना था कि मुकाबला सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में बोला, मुकाबला को ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों झूठ बोल रहे, और जब मुकाबला को ऐसा लागे से तो सामने वाले की हड्डियां 206 की जगह 412 हो जावे हैं।
वो एक साथ तीनों को लपेट कर पीटने लगा। अरे मर गया रे। हाजमा दुरुस्त हो गया गुरु। हाय हाय रे, मर गया रे।